राधे राधे दोस्तों, मैं आपका भाई विनोद यादव गुरु ज्ञान सत्यम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अब फिर एक महाराज जी की खोज में निकले हैं। अब देखते हैं, आइए थोड़ा बचा का ये देखिए, लगता कोई अभी जानवर जो है अभी इधर से लगता है इधर से टप्पर के गया है। ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये कितना बड़ा है, जैसे लगता है कोई चीता या तेंदुआ होगा। ठीक है, इधर से ही गया क्योंकि इधर नहीं है अभी इधर नहीं है। इधर दिखाइए, अभी इधर नहीं है, इधर से कहीं गया होगा। चलिए आइए आइए, जंगल उनका घर है। वो जंगल में रहेंगे बेचारे, कहाँ रहेंगे। जंगल के जानवरों से मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा हम लोग के ऊपर ध्यान रखिएगा, कि हम लोग के ऊपर मत अटैक करिएगा। वन देवता, वन के देवता, वन के वृक्ष लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है, हम आपके अतिथि हैं, आपके गोद में आए हैं, रक्षा करिएगा सबका। क्योंकि हम लोग शहर में रहने वाले और जंगल। हाँ, ये देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ भी है, देखिए यहाँ भी है, देखिए देखिए, ये देखिए किस चीज़ का पंजा है। ये जो है जानवर है, कोई बड़ा जानवर है। आइए आइए, कोई नहीं, आइए, भगवान बचाते हैं सबको। देखिए यहाँ भी है, इधर गया लगता है। चलिए, छलांग मारते हुए। हाँ, तो सब दौड़ते ही रहते हैं। ये यहाँ पर भी कहाँ? हाँ, चलिए आइए आइए आइए, जल्दी करते हैं, किसी महाराज जी की कुटिया मिल जाए जल्दी से। यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा बड़ा दिख रहा है, इधर देखिए, ये देखिए, यहाँ देखिए कितना बड़ा बड़ा दिख रहा है। आइए, दोस्तों, बारिश के मौसम में थोड़ी आने जाने में हर जगह दिक्कत होती ही है। अब मुझे जूता लेकर के निकाल के चलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर जूता नहीं निकालूंगा तो पैर पूरा गीला है, जूता भी खराब होगा और धोने में तो जल्दी सूखते नहीं जल्दी। ये चप्पल लेके आना चाहिए, तो चलिए चप्पल जब मार्केट में जाऊंगा तो ले लूंगा। आज बंदर भी नहीं दिख रहे हैं महाराज, आज कोई बंदर भी नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अच्छा, हाँ पीछे वहाँ दिखे हैं। थोड़ा बचाइएगा, ये थोड़ा जमीन टाइट है, फिसलन वाली है। हाँ, आ जाइए। महाराज जी लोग कितना दूर रहते हैं, हमें भी शांति आ जाएगा। क्योंकि जब से मैंने जानवरों का पैर का निशान देखा हूँ तब से डर लग रहा है। हाँ, इधर भी है, आया है, वो होंगे सब इधर ही, ये भी जान लीजिए, इधर इधर ही कहीं है सब। क्योंकि जब पैर है इधर तो इधर ही होंगे वो। हे प्रभु, चलते हैं, हम देखते हैं कोई इसी महाराज जी का। अब और ये ना समझे कि वहाँ पहुँचने पर महाराज जी वीडियो दे ही देते हैं, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि कब संत महात्मा का मूड कैसा हो, तुरंत मिल जाए वीडियो, कभी देते हैं कभी लोग नहीं देते हैं। विनती करेंगे, दे देंगे तो भाई एक वीडियो बनेगा और आप लोगों तक सत्संग बढ़िया पहुँचेगा। आइए, अब जूता पहले तो लगता सूखा है आगे।
तो पिताजी हमारे विद्वान थे और कर्मकांडी भी थे। वो नवरात्रों में रामायण गीता का पाठ करते थे। बिना रामायण गीता के पाठ किए उन्होंने कभी, वो चाय पी के व्रत करते थे 9 दिन, कुछ नहीं खाते पीते, खाली चाय पीते थे। तो पिताजी कहते थे कि हम इतने दिन तपस्या किया हूँ, तब हमको आप जैसा पुत्र मिला। अच्छा। हाँ, और हम 20 साल से नवरात्रों में माता जी का पाठ करता रहा, गीता रामायण और चाय पी करके रहा, तब आप जैसा पुत्र मिला नहीं। हाँ, वास्तविक बात है, सब कहाँ कर्म, जैसे बाबा जी पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपत भगत जास सुत होई। पुत्रवती वही है जिसके गर्भ से भगवान का नाम सुमरण चिंतन करने वाला भगत पैदा हो, भगवान का दास पैदा हो, वही पुत्रवती कहलाती है। न तो भल बाद बियानी, राम विमुख सुतते बढ़ानी। वैसे जानवरों में बयाना शब्द आता है ना, यहाँ रामायण में बाबा गोस्वामी जी ने लिख दिया, नाई तो भल बाद बियानी, राम विमुख सुतते बढ़ानी। राम के भगत से, भक्ति से विमुख है, बहुत बड़ी हानि है। आप अपने जीवन के बारे में बता दीजिए, क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कैसे महात्मा। तो हमारा, हम बता तो रहा हूँ कि हम हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त किया है, और जनवरी में हम साधु हो गया 98 में। 98 मतलब 1998। 28 साल हो गया। तुम्हारा जी, आप पढ़ाई कितना किए थे? हाई स्कूल। वैसे आपका जन्म स्थान कहाँ महाराज जी? मेरा जन्म स्थान कानपुर देहात। कानपुर, अच्छा। देहात, कानपुर तो वहाँ से 80 किलोमीटर है। पहले कानपुर जिला था, अब कानपुर में 2 जिले हो गए, कानपुर देहात और कानपुर सिटी। तो आप शादी ब्याह की? हम 17 साल की अवस्था साधु हूँ। और इस जंगल में कितने दिन हो गए महाराज जी? यहाँ हमको भी 4-5 साल हुआ है। अब पहले हम भ्रमण करते रहे, कहीं राजस्थान, कहीं हरियाणा, कहीं पंजाब, कहीं ऐसे उत्तरांचल, हिमाचल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इधर घूमते रहे। घूम करके अभी हम 4-5 साल से यहाँ बैठा हूँ, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है। अच्छा महाराज जी, आप घूमे इतना, आपको भजन और भक्ति करने में सबसे आनंद कहाँ आया? यहीं, इस चीज में देखा हूँ, यहीं आया। क्योंकि हमारा यहाँ से कभी उच्चाटन नहीं, मन में कभी उच्चाटन नहीं होता कि हम यहाँ से कहीं चले जाएं, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा, फलाना, कभी आज तक उच्चाटन नहीं होता कि हम यहाँ, हमको तो ये लगता कि यहाँ से कहीं हमको जाना न पड़े। नमक रोटी खा के हम यहाँ रह सकते हैं, मगर हमको यहाँ से कहीं जाना न पड़े। सुकून बहुत है यहाँ बस। और जो चीज भाई शांति, देखो चाहे अरबपति हो चाहे खरबपति हो, कुछ करोड़ों में खेल सब कर रहे ना, मगर शांति और संतोष होना ये असंभव है। ये जब शांति और संतोष हो जाएगा ना, तो फिर कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं। जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान शंकर ने क्या कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। कहा कहीं ना क्षीर सागर जाने की जरूरत है, न बैकुंठ जाने की जरूरत है, न साकेत जाने की जरूरत है। अभी प्रेम से अगर हम में आप में प्रेम है, यहीं उसकी आराधना स्तुति कीजिए, यहीं प्रकट हो। आकाशवाणी हो गई, वो निराकार ब्रह्म ने आकाशवाणी किया कि देवताओं आपका नाम धीरज को धारण करिए, और मेरा अवतार शीघ्र ही होने वाला है। और गौ को भी शांति दी और देवताओं को भी सांत्वना दी। ब्रह्मा को आदेश कर दिया, बानर तन धर धर हर मही मन पृथ्वी हरिपद से बहु जाए। काग जाइए बनचर दे धरी छन माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। ब्रह्मा ने आदेश कर दिया कि जाइए आप मृतलोक में जाकर के, ये बानर नहीं थे, सब देवता थे। इसीलिए आज ये चित्रकूट का जंगल, जहाँ पर लोग आप जहाँ बैठे हुए, हम आप जहाँ है ना, ये टाटी घाट तपलोक के नाम से जाना जाता है। तपलोक यानी चित्रकूट थल तप एहू, लोकहु काल विदित नहीं केहू। किसी काल में लुप्त नहीं होता है, महाप्रलय में भी इसका नाश नहीं, चित्रकूट का। हाँ। और फिर अपन कहाँ बैठे हैं? मानसुइया की घनम तपोभूमि में। अत्रि जैसे अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करही योग जप तप तन कसही। अत्र प्रिया निज तप बलयानी, सुरसर धार नाव मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकनी। ये छोटे बड़े हर प्रकार के पापों को
डाकनी माने जैसे वो वहाँ गांव कस्बे में पहले डाकनी लगती थी ना, तो बच्चों को बड़ों को जो मिलते सबको खा लेती थी ना, उसी प्रकार से हमारी माँ मंदाकिनी गंगा मैया छोटे बड़े सब प्रकार के पापों को हरण करने वाली मैया है, माँ है। तो महाराज जी आप, मैं इतना देर से बैठे हैं, मैं थोड़ी देर बैठे मेरा पैर दर्द करने लगा, आप ऐसे कितने देर बैठ जाते हैं? ये अभ्यास होता है ना भगवान। इस वही अब बात आ गई। एक बार अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप बार बार कहते हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मेरे में ही लग जाओ, योगी बनो, सब कुछ आपने कहा, मगर मेरे एक समझ में नहीं आता है कि ये मन जो मेरे अंदर जो मन है ये वायु से अधिक गतिमान है, इसको मैं कैसे बस में कर लूं? आप तो बार बार वही कहते हैं कि क्या नाम, मेरा चिंतन कर, युद्ध कर, मेरे में ध्यान लगा, मेरा योग कर, मेरा योगी बन, आप तो कह रहे, मगर ये मेरे अंदर जो मन है ना ये वायु से अधिक गतिमान है, इसको मैं रोकने की मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने कहा कि अर्जुन निसंदेह इसको बस में किया जा सकता है। कहा कैसे? कहा इसको अभ्यास और वैराग के द्वारा। किसके द्वारा? अभ्यास और वैराग। वैराग के द्वारा। जब तक अभ्यास वैराग न होगा तो कोई भी समता चीज प्राप्त होने वाली नहीं है। तो किसी भी चीज का, अब जैसे लोहे का सिल होता कुआ में लगा नहीं होता है, तो जब रसरी उस पर बार बार आती जाती है तो आप देखना उसमें कनम उंगली चली जाए, दो उंगली चली जाए, इतना कनम जाता है, कर देता है ना। तो अब अभ्यास, यही इसी का नाम अभ्यास है। अभ्यास के द्वारा, वैराग के द्वारा परमात्मा को बस में किया जा सकता है, परमात्मा मिल सकता है। बहुत अच्छा लगा महाराज जी। अच्छा महाराज जी, आप लोग संत महात्मा हैं, जंगल में बैठे हैं, तो आप लोग और जीवों और इंसान के लिए क्या भलाई सोचते हैं? देखो हम तो सब, हमको कर्म किसी का ना तो बुरा करने के लिए कर्म मन करता है कि किसी का बुरा करें, और बन जाएगा तो अच्छा ही करेंगे, ना अच्छा होगा तो बुरा तो करेंगे ही नहीं। और देश के लिए क्या सोचते हैं आप? अब यही सोचते हैं कि कोई आ गया, भूखा टूटा आ गया, किसी प्रकार का आ गया, तो उसको दो रोटी उसको भी मिल जाए, हम भी पा रहे हैं। और जो अपने पास गुरु संतों भगवान की कृपा से जो अपने पास ज्ञान दिया भगवान ने, उसको भी दे देते हैं, यही और क्या है। बहुत अच्छी बात। गुरुजी, अभ्यास के अंदर क्या आता है? ये वैराग्य और अभ्यास, मतलब वैराग्य अभ्यास किसी भी चीज का, जैसे आपको का नाम पढ़ाई करना है ना, तो आप एक दिन पढ़ लेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं, निरंतर करेंगे ना तभी तो अभ्यास आएगा ना, उसी को अभ्यास कहते हैं। अब जैसे हम एक दिन आसन बैठ के का नाम बैठ लेंगे ना, और फिर महीनों सालों ना बैठेंगे तो अभ्यास क्या रहेगा? नित्य होना चाहिए, उसी को अभ्यास कहते हैं। वैराग्य संसार के विषयों से अलग, वैराग का मतलब समझ रहे? संसार के पदार्थों से, संसार के लोगों से कर्म रहना हमको यही है, कहीं बाहर थोड़ी भागना है, मगर इनसे दूर रहना है, यहाँ रहना, यहाँ रहते हुए इनसे दूर रहना है। जैसे कमल का फूल खिलता है कहीं भी, जो ऊपर खिला होता है, उसी तरह समय रहना है। पानी उसके ऊपर छोड़ोगे ना तो क्या उस पर रहेगा ना? तो फिर वैसे ही संसार के विषय हो रहे, हमको वहां रहना, मगर हमको उससे कोई मतलब नहीं।